डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था वो वीडियो फ्राइडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड था। तो इस वीडियो में हम उसी लॉ पर फ्राइडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस पे ही बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो ये बात उस वीडियो में मैं बताया था और यहाँ फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा याद रखना है 1 फैराडे के इक्वल होता है, और ये हमारा मान जो है 96487 कूलाम के इक्वल होता है। ओके, तो ये बात को याद रखना है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे। क्वेश्चन है यहाँ कि ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विथ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। मान एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जिसमें कि उसको इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है और उसमें 1.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट के लिए पास कराया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड। ओके, तो और कॉपर का जो है यहाँ एटॉमिक मास हम यहाँ पर लिखे हुए हैं 63 ग्राम पर मोल। ओके, तो यहाँ इसका क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मैं देखूंगा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज सॉल्यूशन में पास हो रहा है। तो आई का मान दिया हुआ है और टाइम भी हमारा दिया हुआ है। ओके, तो Q इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी। तो आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर में रख दूंगा और यहाँ पर टाइम जो है वो 10 मिनट्स है, तो इसको सेकेंड में बदल करके हम यहाँ पे रखेंगे 10 इंटू 60। तो दिस इंटू दिस करने पे 900 कूलाम हमारा चार्ज आ रहा है, क्यू की वैल्यू इतनी आ रही है। अब जब ये कॉपर जो है जब डिपॉजिट हो रहा होगा, तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा तो उसका जो रिएक्शन हो रहा होगा कैथोड पे वो किस तरह का हो रहा होगा, Cu2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड। ओके, ये जो है एक्वस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कॉपर सॉलिड में बन करके वो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हमारा 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर जब हम ले रहे हैं 2 फैराडे, जो कि 2 फैराडे चार्ज होगा, तो उससे हमारा कॉपर का 1 मोल यहाँ पे बन रहा है। यानी इसका मतलब हुआ कि 2 मोल चार्ज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 फैराडे चार्ज जब उसमें पास होगा, सॉल्यूशन में जब पास होगा, तो उससे हमारा 1 मोल कॉपर जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा, जो कि ये बैलेंस इक्वेशन बता रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम अब कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 2 फैराडे, यहाँ देखिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज बराबर 2 फैराडे, तो 2 फैराडे मीन्स हो गया 2 इंटू 1 फैराडे कितना के कूलम के इक्वल होता है 96487 कूलम। तो इतना चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल ऑफ 63 ग्राम, 1 मोल ऑफ कॉपर मीन्स 63 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, यूनिटी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 फैराडे दैट मीन्स द 2 इंटू 96487 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल, और हम कह सकते हैं 63 ग्राम ऑफ कॉपर। सो देयरफॉर फॉर 900 कूलम, यानी 900 कूलम से कितना ये कॉपर डिपोजिट होगा, तो मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड इक्वल टू हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 900। इतना को इतना से डिवाइड करेंगे, 1 कूलम से कितना चार्ज, कितना मास डिपॉजिट होगा, तो 63 अपॉन इतना, तो 900 कूलम से कितना होगा, तो 63 अपॉन इतना इंटू 900। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 0.2938 के इक्वल आएगा। ओके, हम इस वीडियो में अब एक तो वीडियो हमने बनाया था जो कि वो लॉगरिथमिक पर बेस्ड हमने एक वीडियो बनाया था कि लॉग का इस्तेमाल हम कैलकुलेशन में कैसे करते हैं। यहाँ पर फिर हम इसी क्वेश्चन को इसको हम सॉल्व करके लॉग के द्वारा इसको सॉल्व करके हम फिर से थोड़ा बताने जा रहे हैं, ताकि आप लोग को याद फिर हो जाए कि कैसे हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन करने में। तो देखिए, मान लीजिए कि हमको इसको सॉल्व करना है, इसको बताना है कि कितना के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग x मान लेंगे। ठीक है,
तो x बराबर हम इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, तो लॉग ऑफ x इक्वल टू, अब जितना ये इनटू के रूप में है, न्यूमरेटर में इनटू के रूप में जितना है वो सभी के सभी लॉग ऑफ प्लस के रूप में लिखाएगा, और जितना डिवाइड के रूप में है वो सभी के सभी माइनस लॉग के रूप में लिखाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे लॉग ऑफ 63 प्लस लॉग ऑफ 900 माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 96487। ओके, अब देखिए हम लॉग देखेंगे, तो लॉग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 63 पॉइंट कहाँ पर है, इसका डेसिमल पार्ट, डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे माना जा सकता है। तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं यहाँ पर, 2, तो 2 में 1 लेस करके हम यहाँ उसका मेंटिशा लिख देंगे। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है ना, यहाँ पर डेसिमल माना जा सकता है, जिसके पहले नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2, 2 में से 1 लेस करेंगे, यहाँ पर होगा 1, उसके बाद डेसिमल डाल देंगे। अब 63 का यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 माना जा सकता है, पॉइंट के बाद 0, तो 63 का 0 देखेंगे, 63 का 0। तो ये देखिए लॉग टेबल पे हम दिखाने जा रहे हैं 63 का, ये देखिए 63 का 0, 7993। ठीक है, 0 वाले कॉलम में देख लेंगे, यहाँ पर देखिए 63 का 7993 है। ओके, तो हम यहाँ नोट कर देंगे 0.7993। ओके, प्लस फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे माना जा सकता है, यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो है इंटीग्रल पार्ट है, तो हम यहाँ पे डेसिमल मानेंगे। तो यहाँ डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 डिजिट में 3 में 1 लेस कर देंगे। हमेशा जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, डेसिमल के पहले जितना नंबर ऑफ डिजिट होता है उसमें 1 लेस करके इसका मेंटिशा लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के बाद डेसिमल डालेंगे। अब यहाँ पर मैं देखूंगा, पहले जो डिजिट 2 डिजिट पहले लिया जाता है पेयर में, तो 90 का 0 देखेंगे, 90 का 0। तो 90 का 0 हम यहाँ देखने जा रहे हैं, ये देखिए, ये 90 का 0 9542, ये 0 कॉलम है, तो 9542, तो हम यहाँ पे नोट कर दिए 9542। ओके, फिर यहाँ माइनस हुआ, अब लॉग 2 है, तो लॉग 2 है, तो यहाँ पर लॉग 2 तो डायरेक्ट सिंगल डिजिट का तो लॉग देखा नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे डाल करके इसको यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए और यहाँ पे 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 1, 1 में 1 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 20 का हम लोग 0 देखेंगे, 20 का 0। ओके, तो हम यहाँ 20 का 0 देखते हैं, देखिए 20 का 0, 3010, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -0.3010। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका लॉग लेना है, तो यहाँ पे डेसिमल माना जा सकता है, तो इसके पहले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो इसमें 5 में 1 लेस कर देंगे, 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे लिखेंगे मेंटिशा 4 पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग लॉग देखेंगे, 96 का 4th कॉलम में देखेंगे, और मीन डिफरेंस जो है उसका मीन डिफरेंस 8 लेंगे, 8 वाले कॉलम में देखेंगे। ओके, और याद रखिएगा लॉग में भले यहाँ डेसिमल के पहले, यानी ये नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे 5 हो, 10 हो, 12 हो, कुछ भी हो, हम लोग लॉग केवल 4 डिजिट का ही देखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 में से तो मैं लेस कर दिया 1 को, तो ये तो 4 आ गया। ठीक है ना, अब नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे देख रहे हैं 5 है, तो 5 नहीं, केवल 4 का ही हम लोग देखेंगे। 96 का मैं 4th कॉलम में देखूंगा और मीन डिफरेंस 8 लूंगा, 7 को ऐसा ही मैं छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। ओके, यहाँ पे 8 होता, 5 होता, कुछ भी होता, पॉइंट के बाद कुछ समथिंग होता, तो हम केवल शुरू से 4 डिजिट का ही लेते हैं। ओके, तो 96 का 4, तो 96 का 4 जब आप देखोगे, ये देखो 96 का 4th का 0 1 2 3 4, 9841 है, 9841। और यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस मीन डिफरेंस देखेंगे तो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में यहाँ कितना है 4। ओके, तो मीन डिफरेंस यहाँ पे 4 आएगा, 8 का 4।
और ये फोर्थ कॉलम पे 9841, तो हम लिख दिए 9841 यहाँ पे लिखेंगे। और मीन डिफरेंस जो आया है मेरा 4, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ऐड करने पे कितना हुआ है 9845, तो यहाँ पे नोट कर देंगे 0.9845। ओके, तो मीन डिफरेंस को यहाँ पर जो भी कॉलम में आपका मान मिलेगा उसको फिर मीन डिफरेंस जो भी आ रहा होगा उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। लॉग टेबल अच्छी तरह से देखिए, यहाँ ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है ना, 0 1 2 ये सब कॉलम है। मीन डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है सब। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये मान आ रहा है इतना। अब यहाँ पर क्या हुआ प्रॉब्लम, ये देखिए यहाँ पर जो है ये मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है ना वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का एंटीलॉग नहीं देखा जाता है, तो इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव हमें बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो log x इक्वल टू, तो इतना नोट कर दिए। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 + 1 यहाँ पे ऐसे ऐड करेंगे, -1 लिखेंगे +1 फिर माइनस ऑफ इतना लिख देंगे, ठीक है। इस -1 को ऐसे ही छोड़ देंगे और 1 में जब इसको लेस करेंगे तो ये मेरा देखिए पॉजिटिव आ गया। 1 - 0.532 इसको लेस करेंगे तो ये मेरा आ गया 0.468। अब इसको हम लिख देंगे 1 बार, ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको हम ऐसे कर लिख देंगे 1 बार। 1 बार का मतलब होता है केवल ये नेगेटिव है, ये मेरा यहाँ पॉइंट में जब हम लिखेंगे 468 तो ये मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर आप शुरू में ही ऐसे माइनस लगा करके लिखोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम ये माइनस को यहाँ बाहर ना लिख करके यहाँ लिख दें अगर, तो इसका मतलब होता है कि 1 भी मेरा नेगेटिव है और ये डेसिमल वाला पार्ट भी मेरा नेगेटिव है। लेकिन जब ये बार के रूप में लिखोगे 1 लिखने के बाद इसमें बार लगा दीजिए ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि ये वाला पार्ट नेगेटिव है, बाकी ये पॉजिटिव है। ओके, अब मैं इसका एंटी लॉग देखूंगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मेरा पॉजिटिव हो गया। तो एंटी लॉग में अब हम लोग देखेंगे log x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ इतना। ओके, तो एंटी लॉग डेसिमल पार्ट का देखा जाता है, तो हम लोग देखेंगे पॉइंट के बाद का 46 का 8 एंटी लॉग में। तो यहाँ देखिए एंटी लॉग है ये, तो एंटी लॉग में 46 का देखना है 8, तो ये देखिए 46 यहाँ पे है 0.46 का 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 2938 है, यहाँ देखिए 2938, 0.46 का 8 नंबर कॉलम में देखिए 2938। ओके, तो हम उसको नोट कर देंगे और आगे तो है नहीं कोई डिजिट, यहाँ पे देखिए यहाँ 0 है, तो 0 का मीन डिफरेंस नहीं देखा जाता है। ओके, 1 से देखा जाता है, तो 0 यहाँ मीन डिफरेंस लेना नहीं है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 2938। ओके, और एक अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से लॉग टेबल से हमने एंटी लॉग का देख लिया, 46 का 8 में लिखा हुआ था 2938, यहाँ उसके बाद एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल डाल देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर 10 लिख करके, और ये जो यहाँ पे मेंटिशा था, जितना भी मेंटिशा है वो पावर में यहाँ पर लगा देंगे, 10 पे पावर यहाँ पे -1 लिख देंगे। ओके, तो 10 से इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 0.2938। इस तरह से कैलकुलेशन हो गया, देखिए यहाँ भी वही मान है, इसको जब कैलकुलेट किए तो यही मान है, तो इस तरह से लॉग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 इंटेक्स का है, एनसीईआरटी के इंटेक्स का 3.10 ये क्वेश्चन है। इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर, ओके, फॉर 2 आवर, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो कह रहा है कि 2 घंटे के लिए अगर आप 0.5 एम्पियर का करंट अगर फ्लो कराते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। ओके, तो यहाँ पे फिर आप क्या करिए, देखिए आई का मान दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है, तो आप यहाँ से चार्ज निकाल लो, Q इक्वल टू आई टी, आई का मान ये रख दीजिए 0.5, और ये 2 आवर है, इसको आप सेकेंड में बदल करके रखो, तो 2 × 60 × 60 सेकेंड में हो गया, तो आ रहा है वैल्यू 3600 कूलम। ओके, अब देखिए 1 फ्राइडे जो होता है 96487 कूलम, वो 1 मोल ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हम जानना चाहेंगे कि इतना कूलम जो है चार्ज ऑफ कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, ठीक।
तो फॉर इतना गुलाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन इतना करेंगे, इनटू में इतना कर देंगे, 1 अपॉन इतना इनटू दिस मच, यूनिटी मेथड का इस्तेमाल करके। तो ये इतने मोल हो गए, इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हो गए। अब मैं इतना मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा इतना आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेट करना है अगर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए फिर हम देखिए लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। फिर इक्वल टू एक्स हमने मान लिया कि ये इक्वल टू एक्स है। अब हम इसका लॉग लेंगे, तो लॉग एक्स लिखेंगे लेफ्ट में, ठीक। फिर जो इनटू में है ये सब ऊपर डिनोमिनेटर में, ये लॉग प्लस के रूप में लिखा जाएगा, लॉग ऑफ इतना, फिर प्लस ये इतना, फिर प्लस 10 टू द पावर 23, ओके, और माइनस में फिर लॉग लिखेंगे इतना। ओके, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 में 1 लेस करेंगे तो आएगा 3, और यहाँ अब मैं लॉग टेबल में देखूंगा 36 का 0, ओके, 36 का 0 का 0 0, मीन डिफरेंस यहाँ पे 0 0, मीन डिफरेंस नहीं देखा जाता है, मीन डिफरेंस 1 से शुरू होता है, तो 36 का 0 देखना है। ओके, तो 36 का लॉग टेबल में देखिएगा 0, तो ये देखिए 36 का यहाँ पर 0, 5563, ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए लॉग टेबल में 5563, ओके। अब यहाँ पे 6.022 है, तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 1, तो 1 में 1 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं देखूंगा 60 का 2, 60 का 2 नंबर कॉलम में देखेंगे, और मीन डिफरेंस 2, तो 60 का देखते हैं 2, ये देखिए 60 देख रहे हैं, 60 का 2, 0 1 2, 2 नंबर वाले पे देख रहे हैं 7796 आ रहा है, और मीन डिफरेंस देखना है 2 का, तो यहाँ 1 है। ओके, तो 7796 यहाँ पे लिख दे रहा है, मीन डिफरेंस यहाँ 1 ऐड करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 7797, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका लॉग में 0.7797, ओके। फिर यहाँ पे देखिए 10, ये लॉग 10 टू 23 है, तो 23 तो यहाँ पावर जो है वो इनटू के रूप में आ जाएगा, लॉग 10 जो होता है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ केवल 23 लिख दीजिए। फिर माइनस लॉग ऑफ इतना, तो यहाँ डेसिमल मानेंगे हम, तो इसके पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो फिर इसको 5 में 1 लेस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, -4 मेंटिशा माइनस लिखेंगे, और फिर ये मेंटिशा 4 हो गया पॉइंट, फिर 96 का 4 का 8 देखेंगे, 96 का 4 का 8, तो 96 का जब 4 देखेंगे तो वो वैल्यू आपका ये आएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं इसी का लॉग टेबल, तो ये इतना आएगा। और मीन डिफरेंस जब आप देखोगे इसका 8 का, तो वो 4 के इक्वल है, तो फिर इसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो ये इतना के बराबर आएगा 9845, ओके। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके जगह पर 4.9845, ओके। अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे, सिंप्लीफाई जब करेंगे, तो ये टोटल ये पहले जोड़ देंगे, फिर माइनस में इतना लिखेंगे, तो इस सभी को जोड़ने पे इतना आ रहा है 27.336 माइनस ऑफ इतना, इसको लेस करेंगे तो 22.3515 आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर देख रहे हो कि पॉइंट के बाद ये सारा जो कैरेक्टरिस्टिक है ये पॉजिटिव है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका एंटी लॉग ले सकता हूँ। तो लॉग एक्स इक्वल टू दिस मच, सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ दिस, एंटी लॉग ऑफ दिस। तो एंटी लॉग जब लिखेंगे ऑफ दिस, तो यहाँ पर क्या है, ये डेसिमल के पहले जो है इसको तो आप छोड़ दीजिएगा, केवल डेसिमल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक का एंटी लॉग देखा जाता है। तो 35 का 1 का 5 देखना है एंटी लॉग में, तो 35 का 1 का 5 एंटी लॉग में देखेंगे, तो ये देखिए 35 ठीक, 35 का देखना था कितना, 1 का 5, 35 यहाँ पर है, फिर ये 0 हो गया, 1 2 2 4 4, और मीन डिफरेंस है 5, मीन डिफरेंस है 5, तो 36 का यहाँ 5 में देखेंगे तो ये है 3, ओके। तो 36 का 1 है 2296, और वहाँ पर मीन डिफरेंस 3 आ रहा है, ओके। तो 2244, 36 का ही देख रहे थे ना, सॉरी 35 का देख रहे थे, 35 का यहाँ पर 35 का है 2244, और मीन डिफरेंस यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, ओके।
तो 2244 यहाँ पे लिख दिए 2244 और मीन डिफरेंस 3 है, उसको ऐड कर देंगे तो 2247 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2247 और एक अंक के बाद यहाँ डेसिमल डाल देंगे और मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 10 लिखेंगे और 10 के पावर में ये जो डेसिमल के पहले जितना नंबर है मेरा वो पावर के रूप में, मेंटिशा जो है डायरेक्ट पावर के रूप में लिख देंगे। तो ये मेरा इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक्स की वैल्यू इतना आ रहा है, इसका कैलकुलेशन इतना आ रहा है एक्स, तो इसी को हम लोग लिख देंगे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो इतना 2.247 इंटू 10⁻22, इसको सिंप्लीफाई करने पर इतना के बराबर आएगा। ओके, तो लॉग का इस तरह से इस्तेमाल करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अदरवाइज इसे सिंपली करना चाहोगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा, तो लॉग लेकर के ही करते हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन है इन टैक्स का क्वेश्चन नंबर 3.12, कंसीडर द रिएक्शन 6R2 Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6 electrons gives 2 Cr3 plus 7H2। ओके, तो पूछ रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस। तो देख रहे हो यहाँ से क्लियर, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्लियर इसका 1 मोल को डिस्चार्ज होने के लिए यहाँ पे 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 1 मोल ऑफ इसका 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस को डिस्चार्ज होने के लिए यहाँ पे 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कितना 6 फैराडे कूलम के बराबर, यानी 1 मोल यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल, क्योंकि यहाँ पर इनटू जो है इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 मोल, और यहाँ पे 6 का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे 6 मोल, दैट मीन्स इक्वल टू 6 फैराडे। ओके, तो यानी टू रिड्यूस द 1 मोल ऑफ दिस 6 फैराडे, दैट मीन्स 6 इंटू 96487, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना आएगा, इतना कूलम चार्ज इज नीडेड, इतने कूलम चार्ज की जरूरत आपको पड़ेगी। ओके, ठीक है। इसके आगे जो है फिर टॉपिक हम आपको बताएंगे, वो टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो के आगे वाले वीडियो में कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट की, माने कहने का मतलब है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट उसमें बनेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो प्रोडक्ट हमारे जो फॉर्म होंगे वो उसको कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट वहाँ बनेगा, कैथोड पे कौन रिलीज होगा, एनोड पे कौन रिलीज होगा। इसको समझने के लिए इसके नेक्स्ट वीडियो को हम लोग देखेंगे।